एक मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक जल लेकर जाएंगे और वहाँ से? ये भागवत कथा स्थल कहलाता है। इस कथा स्थल से हम लोग लगभग 3 किलोमीटर की दूरी महिलाएं तक जल यात्रा में शामिल होंगी। यहाँ से आपको इलाहाबाद बैंक मोड़ से आगे होते हुए गायत्री मंदिर से होकर पीछे की ओर से फिर एक कथा स्थल पर पहुँचेगी। यहाँ पर फलहार की व्यवस्था है। जितने लोग महिलाएं कथा में जल यात्रा में शामिल हो रही हैं, सबको फलहार भी यहाँ दिया जाएगा। कथावाचक कौन है? कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय हैं, जो कल यहाँ पहुँच रहे हैं। इस कथा में कहाँ से लोग बाहर से कुछ आ रहे हैं क्या कहीं? कथा में कथा श्रवण करने के लिए तो इस आसपास के झारखंड के प्राय सभी जिलों से एक दो जैसे अगल बगल में रांची से, हजारीबाग से, धनबाद से, आपको बंगाल क्षेत्र से भी, आपको बोकारो से, इधर लोहरदगा से, सभी जगह से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन कितना यहाँ पे श्रद्धालु आने की है आपका अनुमान? हम लोग सब अंदाज करके रखे हैं करीब 20,000 यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए। कथा जो शामिल हो रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाहते हैं, कथा कराने का मुख्य उद्देश्य ही है लोगों में भक्ति भाव जागृत करना। भक्ति भाव जागृत करके ही लोगों में प्रेम का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप शांति महसूस कर सकते हैं और कोई भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ऐसी हम संभव। आपका परिचय बताइए। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ। ये भागवत कथा आयोजन समिति का अध्यक्ष। और विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्या अपेक्षा है? पहले बात आज क्या है, पहले पूरा स्टार्टिंग कीजिएगा। ये भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। उसका आज प्रथम दिन कलश यात्रा से शुरुआत होती है। कलश यात्रा का मतलब ही होता है इस क्षेत्र का पवित्रीकरण, मानसिक रूप से भी, और इस क्षेत्र का, नगर का, जिस क्षेत्र में ये भागवत की कथा हो रही है उस क्षेत्र का पवित्र करना और मानसिक रूप से शुद्धिकरण करना, जिससे लोग यहाँ आकर पवित्र मन से कथा का श्रवण कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। कितने जगह से लोग आए हुए कलश यात्रा में और कितनी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं? इसमें लगभग 1500 से ऊपर हम लोगों ने 2100 महिलाओं का तैयारी कर रखी है और संभवतः 2000 महिलाएं इसमें कलश में भाग ले रही हैं अभी। और एक कलश यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए हम लोग 6-7 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किए हैं और भव्य कलश यात्रा हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। रास्ते में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई गई है, क्योंकि इतने लंबे दूरी तय करने में हो सकता है महिलाओं को परेशान। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने आए हुए माता बहनों को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जो कि आज हमारे इस टाटी सिलवे क्षेत्र में, हमारे पंचायत टाटी पूर्वी में जो ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही हम लोग को गर्व महसूस कर रहे हैं। जो इस तरह का हम लोग का आयोजन समिति के द्वारा इस तरह का आयोजन हुआ और हमारे भागवत कथा का सभी जगह इनका श्रद्धालुओं को कथा के माध्यम से उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा और अपना सबको अपना निभाएंगे। पहली बार और भी नहीं, ये कलश यात्रा हमेशा इस क्षेत्र में मंदिर पर प्रतिष्ठा ये सभी में होता ही रहता है, लेकिन आज ये जो बृहद रूप से जो कि 2100 महिलाएं इसमें कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, ये सबसे बड़ा इस क्षेत्र का कलश यात्रा। मेरा नाम कृष्णा पान हुआ, मैं टाटी पूर्वी का मुखिया नामकुल प्रखंड।